आज की क्लास में हम लोग सौरमंडल के बारे में सीखेंगे कि सौरमंडल क्या होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में सोलर सिस्टम कहते हैं। सौरमंडल का जो मुखिया होता है वो सूर्य होता है। सौरमंडल का मुखिया सूर्य। अब सूर्य के चारों ओर जितने ग्रह होते हैं और जितने भी क्षुद्र ग्रह होते हैं, जितने भी आकाशीय पिंड होते हैं, उन सब के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल किसे कहते हैं? सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले विभिन्न प्रकार के ग्रहों और आकाशीय पिंडों के समूह को हम लोग सौरमंडल कहते हैं। अब इस सौरमंडल में का जो मुखिया होता है वो सूर्य होता है। सूर्य में लगभग 74% हाइड्रोजन पाए जाते हैं, 24% हीलियम पाए जाते हैं और 1% अदर गैसेस पाई जाती हैं। सूर्य में 74% हाइड्रोजन, 24% हीलियम, 1% अदर गैसेस पाई जाती हैं। सूर्य में तापमान अर्थात ऊर्जा का सबसे बड़ा कारण होता है हाइड्रोजन और हीलियम का नाभिकीय संलयन होना। इसी से इसमें ऊर्जा पैदा होती है। सूर्य एक प्रकार का तारा है। अब समझते हैं तारा और ग्रह में क्या अंतर है। तो सूर्य एक प्रकार का तारा है जिसके पास खुद का ऊष्मा और खुद का प्रकाश होता है। इन दोनों चीज़ों जिसके पास होती है उसे तारा कहते हैं, अर्थात सूर्य के पास दोनों है। सूर्य एक प्रकार का तारा। ये चीज़ हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़ लिए थे कि सूर्य एक प्रकार का तारा है। लेकिन पृथ्वी हमारा तारा नहीं है, पृथ्वी हमारा ग्रह है। तो वे सभी ग्रह जो अपने आसपास के नज़दीकी ताराओं से हीट और प्रकाश दोनों लेते हैं उन्हें हम लोग ग्रह कहते हैं। जैसे पृथ्वी हमारी अपने उसके नज़दीकी जो तारा है उसका नाम सूर्य है। तो सूर्य से ऊष्मा और प्रकाश दोनों लेने का काम करती है। तो पृथ्वी एक प्रकार की क्या हो गई? ग्रह। तो सूर्य के ऐसे तमाम आसपास ग्रह हैं जो सूर्य से ऊर्जा लेते हैं। तो जानते हैं सबसे पहला ग्रह क्या होता है? सबसे पहला जो ग्रह होता है, ये मिटा देते हैं, ये आप लोग जानकारी के लिए बता दिए थे। सूर्य का जो पहला ग्रह है वो बुध है। सबसे निकटतम ग्रह बुध, सबसे सूक्ष्म ग्रह बुध, सबसे छोटा ग्रह बुध, सबसे जल्दी सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह बुध। ये सब जो होता है बुध है। लेकिन बुध जो है इसके पास कोई अपना वायुमंडल नहीं होता है। जब कोई वायुमंडल नहीं होता है तो जो भी सूर्य का प्रकाश आता है वो सीधे बुध की सतह पर पड़ता है। इसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। इसलिए बुध जो होता है बहुत खतरनाक होता है। यहाँ पे जो भी रहेगा वो तुरंत जल के राख हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों को इसके पहले क्लास में पढ़ा दिया था कि सूर्य से सौर ज्वाला निकलती है। अब वो सौर ज्वाला डायरेक्ट किस पे गिरेगी? बुध की सतह पे। तो जो भी रहेगा वो तुरंत जल के राख हो जाएगा। तो ये रहने योग्य नहीं होता है। इसके बाद वाला जो ग्रह आता है उस ग्रह को हम लोग शुक्र ग्रह कहते हैं। कौन सा ग्रह? शुक्र ग्रह। यह ग्रह देखने में पृथ्वी के जैसा दिखता है जहाँ पे हम लोग रहते हैं और उसी हिसाब का एकदम बिल्कुल उसी के समान दिखता है शुक्र ग्रह। इसलिए हम लोग शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा भाई कहते हैं, बहन कहते हैं, मौसी कहते हैं। जितने नाते रिश्तेदार वाले सब के सब किस पे जोड़ देते हैं? पृथ्वी से, शुक्र से जोड़ देते हैं। तो आप इसे शुक्र का भाई शुक्र या फिर बहन कहते हैं पृथ्वी का, इसे पृथ्वी का बहन या जुड़वा भाई कहते हैं। अब ये जो शुक्र होता है यहाँ पर सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड में बहुत ज़्यादा ऊष्मा होती है। अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है 90% लगभग पाई जाती है और 1% अदर गैसेस पाई जाती हैं। और इसके पास वायुमंडल तो होता है, लेकिन सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पे न रहने का कारण है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। उसके अंदर इतनी ऊष्मा होती है, इतनी गर्मी होती है कि वो तुरंत वैसे ही इंसान को जला के राख कर देगा। और ये सूर्य के प्रकाश को सोखने का भी काम करता है, सबसे ज़्यादा सोख लेता है सूर्य के प्रकाश को, तो अवशोषित करता है ये शुक्र। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी में हो जाती है, लगभग 600-700 सेल्सियस हो जाती है या सेंटीग्रेड हो जाती है यहाँ का तापमान। इसकी वजह से ये भी रहने योग्य नहीं होता है। आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग इंसान क्या कौन सी गैस छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है इतनी गर्म होती है, आप जैसे भाप लेंगे तो देखिएगा आपकी हथेली गर्म हो जाती है। आप रुमाल वगैरह को ऐसे लगा के भाप लीजिए, वो गर्म हो जाती है। तो ये सब जो है आपके कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ रहे हैं उसमें ऊष्मा होने का कारण है।
तो इस तरीके से यहाँ पे आप सोचिए, छोटा सा आपके फूकने से इतना आपकी हथेली गर्म हो जा रही है। तो आप कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे 90% है, तो सोचिए यहाँ का तापमान कितना होता होगा। और ये बहुत ज़्यादा उमस पैदा कर देता है। उमस पैदा करने की वजह से इंसान का सर फटने लगता है, और इसके चक्कर में इंसान यहाँ पर भी रहने योग्य नहीं है, इंसान निपट जाएगा, यहाँ पर भी कोई मतलब नहीं। इसके बाद वाला जो ग्रह आता है वो है पृथ्वी। पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन यापन करने योग्य है, जहाँ पे लोग जीते हैं, अपनी ज़िंदगी बिताते हैं, या जहाँ हम लोग हैं, जहाँ हम लोग खड़े हैं, जहाँ पे चल रहे हैं, ये पृथ्वी वाला ग्रह है। कौन सी ग्रह है? पृथ्वी। तो पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे हम लोग रह सकते हैं। पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह कहते हैं। कौन सा ग्रह? नीला ग्रह। नीला ग्रह कहने का रीज़न ये है कि जब आप अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखेंगे तो पृथ्वी में 3/3 पानी, 1/3 सतह है। तो 3/3 पानी होने के कारण पृथ्वी का कलर रंग दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। अब यहाँ पर हर एक गैसें से लगभग पाई जाती है, और सबसे ज़्यादा गैस पाई जाने वाली यहाँ पर है ऑक्सीजन है पृथ्वी पर। तो पृथ्वी बहुत अच्छी चीज़ है। और अब इसका एक उपग्रह होता है जिसे हम लोग चंद्रमा कहते हैं। कौन सा उपग्रह है इसका? चंद्रमा कहते हैं। इन दोनों के भी उपग्रह थे, बुध के भी और शुक्र के भी, लेकिन ये इन सबों के उपग्रह को सूर्य अपने अंदर खींच लिया, खत्म कर दिया, जला के खत्म कर दिया इन सबको। केवल बच गए बुध और शुक्र। और हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी के पास जो है वो चंद्रमा। अब इसके पास वायुमंडल होते हैं। ये सब पिछले क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे कि वायुमंडल है जो पृथ्वी का वायुमंडल है, जो रक्षा करता है, कवच है, रक्षा कवच, जो सौर ऊर्जा को टकरा के सौर ऊर्जा को वापस भेज देता है या उसे जला के राख कर देता है, वो वायुमंडल के कारण होता है। वायुमंडल जो होता है वो कौन सी परत है? उसे हम लोग आयन परत कहते हैं। वायुमंडल की जो आयन परत है वो हमसे सौर ज्वाला को से बचाने का काम करती है, पृथ्वी की सतह तक नहीं आने देती है। ये चीज़ें हम लोग पिछले क्लास में सीख लेते। तो पृथ्वी का एक उपग्रह है, क्या नाम है? चंद्रमा। पृथ्वी का कलर कैसा दिखाई देता है? नीला। ये एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन यापन करने योग्य है, यानी आप जीवन बिता सकते हैं। इसके बाद वाला जो ग्रह आता है उस ग्रह को हम लोग कहते हैं मंगल ग्रह। मंगल ये जो होता है मंगल ग्रह लाल कलर का दिखाई देता है। मंगल कलर का ग्रह लाल कलर। पृथ्वी के बाद दूसरा रहने वाला स्थान मंगल ग्रह। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा आयरन ऑक्साइड पाई जाती है। आयरन ऑक्साइड के कारण यहाँ की जो मृदा होती है वो रेड कलर की दिखाई देती है। अब ये जो इसी के तुरंत बाद हमारे सौरमंडल में छोटे छोटे ग्रहों के टुकड़े हैं, जिन्हें हम लोग इंग्लिश में एस्टेरॉइड कहते हैं और हिंदी में इसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अब ये जो क्षुद्र ग्रह होते हैं ये ग्रेविटी के कारण गिरते रहते हैं। अब जब मंगल क्या करता है कि इन्हें अपनी तरफ खींचता है, और खींचता है तो बस इस पे आता है, धड़ाम दे गिर जाता है। और जब गिर जाता है तो इस पे भी जो भी रहेगा इंसान वो तुरंत जल के राख हो जाएगा। अब यहाँ का ये होता क्या है कि क्षुद्र ग्रह जो गिरता है, जब गिरता है तो इसे उल्का कहते हैं। क्या कहते हैं? उल्का। और जब पूरी तरीके से गिर जाता है तो इसे पिंड कहते हैं, उल्का पिंड। ये क्या होता है कि मंगल ग्रह अपने तरफ कभी कभी खींचता है, और खींचता है तो ये धड़ाम दे मंगल ग्रह पे गिर जाता है। और जब मंगल ग्रह पे गिर जाता है तो मंगल ग्रह की जो सतह होती है उसको पूरा गड्ढा गुड्ढा बना देता है। हालांकि यहाँ कोई नहीं रहता है, अगर कोई रहेगा भी तो उसे तुरंत जला के राख कर देगा। तो केवल समानता में देखें तो शुक्र पृथ्वी की अगर समानता में देखें तो वो शुक्र पाया जाता है, लेकिन अगर मौसम के हिसाब से देखें तो मंगल ग्रह पाया जाता है। इसलिए मंगल ग्रह पे रहा जा सकता है, बट ये भी रहने योग्य नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर बार बार क्षुद्र ग्रह गिरते रहते हैं। बार बार हमेशा हमारे अंतरिक्ष में हर एक चीज़, जितनी भी चीज़ें एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं, वैसे ही क्षुद्र ग्रह
क्षुद्र ग्रह जो है इसे हम लोग एस्टेरॉइड कहते हैं इंग्लिश में। ये बार बार हर रोज पर डे गिरते रहते हैं और ये मंगल ग्रह पे डायरेक्ट आते हैं और गिर जाते हैं। इसकी वजह से यहाँ की सतह उबड़ खाबड़ हो गई है। अब ये भी रहने योग्य नहीं है। अगर कोई रहेगा भी तो जो क्षुद्र ग्रह होगा वो तुरंत गिरेगा और उसे तुरंत वहीं का वहीं निपटा देगा। और अब कभी कभी ये होता है कि ये मंगल ग्रह जो होता है जैसे अपने तरफ खींचता है, खींच के एक उच्च ग्रेविटी के कारण ये आगे बढ़ जाता है। जैसे ये ग्रह आगे बढ़ता है तुरंत उल्का जो यानी जो क्षुद्र ग्रह होते हैं ये तुरंत कहाँ गिर जाते हैं? वो पृथ्वी की सतह पर। पृथ्वी की सतह पे जब गिरते हैं तो इन्हें उल्का कहते हैं और जब पृथ्वी पे आ जाते हैं तो इन्हें पिंड कहते हैं। इन्हीं क्षुद्र ग्रहों को हम लोग उल्का पिंड कहते हैं। बहुत लोग इन्हें कहते हैं, देखिएगा कभी कभी रात वगैरह में आसमान से कुछ गिर के आता है और चमकता है रेड कलर की या येलो कलर की, कुछ उसमें लाइट आती है, चमकते हुए गिरता है, तो लोग उसे कहते हैं टूटता हुआ तारा। बहुत लोग तो उसे मन्नत देख के मानते हैं। अरे मन्नत उससे मांगी जाती है जो नहीं टूटा होता, तो ऑलरेडी पहले से टूट गया तो उससे क्या मन्नत मांगेंगे। तो ये सब अफवाह है, लेकिन उसे बहुत लोग टूटता हुआ तारा कहते हैं। लेकिन वो एक्चुअली में जो होता है वो क्षुद्र ग्रह होता है और जब गिरता है तो उसे उल्का कहते हैं और जब पृथ्वी की सतह पे आ जाता है तो पिंड। इन दोनों को मिला के कहते हैं उल्का पिंड। एक बार बहुत समय पहले 5-6 करोड़ साल पहले एक उल्का पिंड गिरा था। इजिप्टा नामक उल्का पिंड गिरा था अपने भारत के मैक्सिको की खाड़ी में। और मैक्सिको की खाड़ी में गिरा था और सब के सब जितने डायनासोर वगैरह रहते थे, पहले बहुत समय पहले इंसान नहीं रहते थे पृथ्वी पे, डायनासोर वगैरह ही रहते थे, जीव जंतु प्राणी ज़्यादा रहते थे और सबसे ज़्यादा डायनासोर हुआ करते थे। अब जब ये क्षुद्र ग्रह क्या हुआ कि यहाँ से गिरा, पृथ्वी की सतह पर गिरा, मैक्सिको की खाड़ी में जहाँ पर गिरा था वो पूरा का पूरा वहाँ पे गिरते ही जितनी पृथ्वी के अंदर की जितने मैग्मा वगैरह थे सब के सब लावा बन के उड़ गए आसमान में। अब कुछ दूरी पे चले गए वो सब उड़ के और पानी सतह पूरी पृथ्वी ज्वालामुखी की तरह दम लावा की तरह निकल के दम इधर उधर दम सब फट गए और जितने भी डायनासोर वगैरह हुए थे वो सब जल के दम मर गए और जितने जीव जंतु थे वो भी मर गए और कुछ डायनासोर उड़ने वाले थे वो उड़ रहे थे। फिर एक 30 से 40 मिनट बाद फिर जो भी उल्का पिंड ऊपर गए पृथ्वी की सतह से, जो मैग्मा वगैरह निकल के उल्का पिंड गिरने के कारण सब जो ऊपर गए थे 30 से 40 मिनट बाद फिर वापस आए तो जो उड़ने वाले डायनासोर वगैरह थे वो सब भी उन सब के पंख वगैरह पे कहीं कहीं इधर उधर सब गिर के उन सबको भी जला के राख कर दिया। तो उस क्षुद्र ग्रह का नाम था इजिप्टा। अब इसके बारे में और भी विधिवत तरीके से हम लोग जानेंगे जब वो का उल्का पिंड का क्लास लेंगे तब। अभी हम लोग आगे का देखते हैं कि आगे का ग्रह कौन सा है। हाँ, एक चीज़ और देख लेते हैं। मंगल के पास 2 उपग्रह हैं। मंगल के पास 2 उपग्रह हैं, एक का नाम है फोबोस और एक का नाम है डीमोस। एक का नाम फोबोस और एक का नाम डीमोस। एक का नाम फोबोस और एक का नाम डीमोस। इसके बाद का जो उपग्रह है, सॉरी, इसके बाद वाला जो ग्रह है उस ग्रह को हम लोग कहते हैं बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह। इसके पास ढेर सारे उपग्रह हैं, बहुत सारे उपग्रह हैं। हालांकि अभी कुछ न्यूज़पेपर वगैरह में आया था 92 ग्रह, लेकिन 16 को मान्यता प्राप्त है। कितने को मान्यता प्राप्त है? 16 को। तो 16 उपग्रह ऐसे हैं जिनको मान्यता प्राप्त है। अब इस 16 उपग्रहों में सबसे बड़ा इसका उपग्रह है गैनीमेड। गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड। ये अपना चक्कर 10 घंटों में लगा लेता है और सूर्य का चक्कर 12 साल में लगाता है। ये सबसे बड़ा ग्रह है। अब सबसे बड़ा ग्रह होने के कारण सूर्य का चक्कर 12 सालों में लगाता है और अपना चक्कर 10 घंटा में। अब 10 घंटा लगाने के कारण यहाँ पे 5 घंटा दिन 5 घंटा रात। और ये हमारे
पृथ्वी से, उल्का पिंड से बहुत रक्षा करते हैं। ये क्या करते हैं कि बृहस्पति क्या करता है, उल्का पिंड को अपनी तरफ खींचे रहता है, ग्रेविटी के कारण खींच के रखता है कि ये कहीं गिरने न पाए, खींच के रखता है अपनी तरफ बृहस्पति। और इसकी वजह से कुछ इधर अगर ये नहीं होता तो ये सब ग्रेविटी इसके एक खींचता ही नहीं, कोई नहीं इसके पास। जैसे बृहस्पति मान लीजिए इसको खींच के रख रहा है, गिरने ना पाए, फिर भी इसका इतना ज़्यादा दबाव होता है पृथ्वी की तरह, ये सब मिल के खींचते हैं और मंगल इसको खींचता है, डायरेक्ट आके पृथ्वी पे गिर जाता है। अब बृहस्पति क्या करता है कि इन क्षुद्र ग्रहों को अपने तरफ खींच के रखता है और खींच के रखता है ताकि एक किसी की सतह पे नहीं गिरे। फिर भी इन सब को ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि मंगल इन सब को खींच लेता है और खींचते ही अपने घुसुक जाता है ससुरा कहीं का, और ये सब उल्का पिंड कहाँ गिर जाते हैं, पृथ्वी पे। और पृथ्वी पे जब गिर जाते हैं तो पृथ्वी पे कभी कभी भयानक विस्फोट होता है जिससे तबाही मच जाती है। तो एक बार मुंबई में भी गिरा था ये, महाराष्ट्र में, वहाँ पे एक गड्ढा बन गया था। गड्ढा जो बनता है उल्का पिंड गिरने से जो गड्ढा बनता है उसे क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रेटर। उस क्रेटर, वो मुंबई महाराष्ट्र में भी बना था, उस क्रेटर को हम लोग लोनार झील कहते हैं। क्या कहते हैं, लोनार झील। तो आप लोग जाके उससे देख ले, किसी से भी पता कर सकते हैं जो लोग मुंबई में आसपास रहते हैं। तो उस झील उल्का पिंड गिरा था, एक गड्ढा नुमा बन जाता है उल्का पिंड गिरने से। उस गड्ढे को हम लोग महाराष्ट्र में लोनार झील के नाम से जानते हैं। तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, उसको क्या करता है, वो जितने भी क्षुद्र ग्रह होते हैं आप खींच के रखता है। इसके पास सबसे एक उपग्रह है, उसका नाम क्या है, गैनीमेड। इसके पास रियल में कितने उपग्रह हैं, 16, और कहने के लिए कितने हैं, 92 हैं। इसके बाद का जो ग्रह आता है इसके बाद का जो ग्रह आता है उसे हम लोग शनि कहते हैं। शनि के पास 7 छल्ले होते हैं, 7 छल्ले होते हैं। इसके पास भी ढेर सारे ग्रह हैं, लेकिन इसके पास 21 उपग्रहों को मान्यता प्राप्त है। शनि के पास भी ढेर सारे उपग्रह हैं, लेकिन 21 उपग्रहों के पास मान्यता प्राप्त है। इसका एक सबसे मशहूर उपग्रह है जिसे हम लोग टाइटन कहते हैं। और शनि के पास 7 छल्ले होते हैं। इसका घनत्व तो बहुत कम होता है, एकदम बिल्कुल पानी की तरह। इसे पानी वाला ग्रह कहते हैं। इसे पानी में आप जैसे छोड़ देंगे तो ये बिल्कुल नहीं डूबेगा, इतना इसका घनत्व तो कम होता है। फोम की तरह, जैसे आप देखेंगे गद्दा वगैरह होता है स्पंज वाला, आप उस पर बैठते हैं तो फिर जैसे लगता है उछल कूद कर रहा है। अब इस पर ऐसे ही शनि ग्रह होता है। अब यहाँ पे भी रहने योग्य नहीं है। अगर पता चले बाइक लेके जाएंगे तो गड़गड़ा के ढगरा के गिर जाएंगे, क्योंकि यहाँ का जो होता है बिल्कुल स्पंज की तरह, यहाँ का बिल्कुल घनत्व तो बहुत कम है। और सबसे ज़्यादा घनत्व तो हमारे पृथ्वी का है। तो यहाँ पर गाड़ी और मोटर चलाने वाले में कोनो दिक्कत नहीं होता, कौनो खेते खिताड़ी में घुसा दीजिए, एकदम कोई दिक्कत नहीं होती है। ये पृथ्वी का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है और सबसे कम घनत्व तो शनि का होता है। यहाँ पर आप गाड़ी मोटर ये रहने योग्य ही नहीं होता है। पहली बात तो आप यहाँ जाएंगे तो पहले ही धंस जाएंगे आधी ज़मीन की मिट्टी के अंदर, तो फिर कहाँ रहने योग्य होगा। इसके बाद जो होता है 2 हमारे पास और होते हैं, एक होता है अरूण और दूसरा होता है वरुण। एक अरूण, दूसरा वरुण। अरूण के पास भी उपग्रह हैं, वरुण के पास भी उपग्रह हैं, दोनों के पास। अब अरूण और वरुण में देखते हैं। अरूण जो है ये 90 डिग्री झुका हुआ है, 90 डिग्री झुका हुआ। 90 डिग्री झुकने के कारण इस पे सूर्य का प्रकाश सही ढंग से नहीं पड़ पाता है, अच्छे से नहीं पड़ पाता है, इसीलिए यहाँ का तापमान बहुत कम होता है और ये यहाँ पर बहुत ठंडा मौसम होता है। और इतनी ज़्यादा यहाँ ठंड पड़ती है कि कोई हद हिसाब नहीं होता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा 80 डिग्री झुक गया है ससुरा कहीं का, सूर्य का प्रकाश इस पे जाता नहीं। इसके बाद वाला जो है वरुण है, सबसे लास्ट में वरुण आता है। तो सबसे बड़ा ग्रह
बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके पास 7 छल्ले हैं? शनि। सबसे कम घनत्व तो शनि। टाइटन किसका उपग्रह है? शनि का। गैनीमेड किसका उपग्रह है? बृहस्पति का। बृहस्पति के पास कहने के लिए कुल कितने उपग्रह हैं? 92। एक्चुअली में कितना होते हैं? 16। सबसे ज़्यादा घनत्व तो पृथ्वी का। पृथ्वी के पास कौन सा उपग्रह है? चंद्रमा। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह बुध। सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह बुध। पृथ्वी से नजदीक ग्रह शुक्र, उसके बाद मंगल, उसके बाद बुध, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण। अगर किसी को भी ये नाम याद नहीं हो रहा है कि कौन सा ग्रह किसके बाद है, कौन सा ग्रह किसके बाद है, तो आप इसे ऐसे कुछ दिनों के हिसाब से याद कर लीजिएगा। जैसे आप पहला लिखिए, इसे मिटा देते हैं। जैसे आप पहले दिन के हिसाब से बुध, एक एक दिन गैप, बुध के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शुक्र, इसके बाद शनि, रवि, रविवार के जगह केवल क्या रख दीजिए? पृथ्वी। पृथ्वी के बाद शुक्र, शुक्र को छोड़ दी, एक एक दिन का गैप। शुक्र के बाद रवि के बाद सोमवार, सोमवार के बाद मंगलवार यानी मंगल। फिर बुध, बुध छोड़ दीजिए। इसके बाद क्या आ गया? बृहस्पति। बृहस्पति के बाद शुक्र, शुक्र को छोड़ दीजिए। शुक्र के बाद शनि और लास्ट में 2 जोड़ दीजिए, अरुण वरुण। तो दिनों के हिसाब से याद रखिए, बस एक एक दिन का गैप रखिए। रवि जब यहाँ पे आए तो रवि की जगह आप किसको मान लीजिए? पृथ्वी। यानी इस ग्रहों में बस रवि को नहीं डालना है, रवि की जगह किसको? पृथ्वी। अब एक एक करके, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण और वरुण। तो बस एक एक, बुध के बाद क्या आता है? बृहस्पति, तो आप बृहस्पति छोड़ दीजिए। शुक्र, शुक्र के बाद शनि, शनि छोड़ दीजिए। रवि, रवि की जगह क्या रख देना आपको? पृथ्वी, पृथ्वी के बाद यानी रवि के बाद सोम, सोम को छोड़ के मंगल, मंगल के बाद बुध, बुध को छोड़ के बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शुक्र, शुक्र को छोड़ के शनि, फिर इसके बाद अरुण वरुण। तो ये आपका जो होता है याद करने का तरीका। दिनों में बस एक एक दिन का गैप रखिए। आप रवि की जगह पृथ्वी को मान लीजिए और शनि के बाद 2 जोड़ दीजिएगा, अरुण और वरुण। क्लियर?